औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम तरीफ़े अल्लाह के लिए हैं जो आलमीन का रब है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि व मा बैनहुमा व मा तहतुस सरा। उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है और जो कुछ इनके बीच में है और जो कुछ इस मट्टी के नीचे है, तहतुसरा में है। ये सब कुछ उसी का है, जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ ज़मीन में है और जो कुछ इसके दरमियान में है, बीच में, और जो कुछ ज़मीन के नीचे, तहतुसरा, इसके साथ यानी कि सारी ज़मीन के नीचे जो कुछ है, तो सब कुछ उसी का है। आज जो वीडियो आपके लिए मैं बनाने वाला हूँ, इस वीडियो के बारे में काफ़ी दिन से कमेंट आ रहे हैं, काफ़ी देर से ये पेंडिंग पड़ी हुई है। ये वीडियो सूरह कौसर पे होगी। इसमें काफ़ी दोस्तों ने कमेंट किए कि आप वो अमल बताएं जो आपके वाला साहब ने आपको बताया था सूरह कौसर का। तो बात कुछ ऐसे है, मुख्तसर वीडियो बनाऊंगा। बात कुछ ऐसे है कि मैं चोरी छुपे भी वालदैन से जो है अमल वगैरह करता रहता, वजीफे करता रहता। तो वालदैन है, उन्होंने हमें जाना है, तो वो जानते हैं कि ये इसकी जो है मसरूफियात क्या है, कहाँ जाता है, क्यों जाता है। तो अब उन्हें पूछा कि ये किन चक्रों में पड़े हुए हो, कौन से अमलियात करते हो। मैंने कहा बस करता हूँ। उन्होंने कहा चले पहले फिर जो है मेरी की आदत में तुम ये सूरह कौसर का वजीफा करो, क्योंकि आग को उठाने के लिए चिमटे की ज़रूरत होती है। ये लोहे का चिमटा होता है जिसे आग उठाते हैं, हमारे पंजाबी में तो उसे चिमटा कहते हैं, बाकी ज़बानों में पता नहीं क्या कहते होंगे। कोयलों को, अंगारों को उठा के उसको इधर उधर करते हैं जब। तो ये इसी तरह मुख्तलिफ अलूम जो है जब हासिल करेंगे, आपका मुख्तलिफ चीज़ों से वाबस्ता पड़ सकता है, वास्ता होगा। तो आप सूरह कौसर का वजीफ़ा ये कर लें, इससे जो है तुम्हें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। चाहे तुम कोई भी अमल पढ़ो, काले पीले नीले सुफले, जिधर मर्जी जहाँ मर्जी कब्रस्तानों में पढ़ो, उनके मस्कनों में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ जहाँ पे जिन्नात रहायश पजीर है, तुम्हें कोई चीज़ भी जिंद नहीं पहुँचा सकेगी। हत्ता कि यहाँ तक कि तुम जिसको भी इजाज़त दोगे उसे भी नुकसान नहीं होगा। इसकी यानी कि हैवी रिज्जत जो होती है वो नहीं होगी, किसी किस्म की रिज्जत नहीं होगी। ना आप पागल होगे, ना आप पे किसी किस्म का कोई ऐसा अटैक होगा जिससे आपका कोई अज़ा जो है उसको नुकसान पहुँचे। जिस्मानी तौर पे बिल्कुल महफूज रहोगे और बाकी भी तौर पे। तो वजीफ़ा जो है उन्होंने मुझे बताया कि आपने अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है और 3300 बार सूरह कौसर पढ़नी है। तो सूरह कौसर 3300 बार पढ़नी एक मानी रखती है। और मुझे बताया गया कि हर बार शुरू में आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। 3300 पढ़ते हुए काफ़ी टाइम लगता है, एक टाइम लगता है 4-5 घंटे, 4 घंटे लग जाने। और गर्मियों के दिन थे, कमरे में ही मैंने शुरू कर दिया। सभी ऊपर छत पे सोते थे तो रात को कमरे में पढ़ता। तो पसीने में शराबूर हो जाता, लाइट ऑफ हो जाती, तब भी लाइट के बड़े चक्कर थे कि बंद हो जाती, लेकिन जिसम पसीने में शराबूर पड़ता रहता। एक रूहानी कैफियत बढ़नी शुरू हो गई। 3-4 दिन बाद तो रूहानी कैफियत बहुत हैवी हो गई कि ज़बान से जो भी बात निकालता वो पूरी होती। नमाजी था, परहेजगार था, बाकी वह भी अपने करता, तहज्जुद गुजार था, बाकी नमाजें भी पढ़ता, इशराक, चाश्त, अवाबीन वगैरह। इसके अलावा नवाफल जो अमाल दिए गए हैं कि हर नचद जुमेरात को रोज़ा, बाकी अमाल भी हर चाँद के हिसाब से। इस चाँद में जो है ये आप जो है इमामों से मंसूब हैं, ये दुआएं पढ़े, वो भी पढ़ता। बहरहाल बताने का मकसद ये है कि जितनी आप में परहेजगारी होगी ना, उतनी आपकी ज़बान सैफ होगी। आपका ख्यालात ऐसे पिक करता है कि मैं खुद उन बातों पे परेशान हूँ जब लोग अभी भी आके कभी पुरानी बात छेड़ देते हैं, तब आपने ये कहा था और ये बात आपको कैसे पता चली। हम तो समझते थे आपके पास जो है कोई बहुत बड़ी ताकत है, कोई हमजाद है, कोई जिन है, कोई फलां चीज़ है। मैं कुछ नहीं। तो यानी कि ऐसी ऐसी बातें आप अगले बंदे को बता देते कि उसके ख्वाबो ख्याल में भी, वहम में भी ना होती। और बाज़ औक़ात ये भी कह देते तुम्हारे साथ ऐसे इस वक्त होना है, जाओ तुम्हारा काम हो गया, ये हो गया, जो भी निकालते वो पूरी हो जाती। बहरहाल बताने का मकसद ये कि इसमें साथ में आपकी रूहानियत भी बढ़ती जाती। उन दिनों बहुत कम बोलना चाहिए जब आप किसी भी अमल में, वजीफे में हो, किसी में भी, क्योंकि आपके अंदर परहेजगारी है, करंट पैदा हो रहा है। उसे सेव करें, ना कि उसे ज़ाया करें बिला वजह बोल के, बिला वजह छोटे मोटे काम करके। अभी उसको सेव करें, उस ताकत को, फिर जो अंदर से ज़ाहिर होता है उसका इंतज़ार करें। तो
हुआ ये कि चंद दिन गुजरे, किसी दोस्त से मैंने तذकरा कर दिया, उसने कहा ओ इतने बड़े बड़े अमल नहीं किए जाते, बंदा पागल हो जाता है, फलां हो जाता है, तुम तो गए फलां टमकाम है। अब दिल में खौफ पैदा कर दिया। इसीलिए कहते हैं कि दूसरों के साथ जो है ये शेयर नहीं किया जाता, सिर्फ उस्तादों को अपनों को बताओ, क्योंकि उसे जब भी आप कोई मसला बताओगे तो वो आपकी जो है रहनुमाई पॉजिटिव करेगा, आपको तसल्ली देगा। जब किसी और से करोगे वो आपको डराएगा ही बिला वजह में कि फलां बंदा भी पागल हो गया, ऐसे ही काम करता था, फलां को फलां हो गया, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो अपने जो है अपने जहन के चक्कर से या वो कमज़ोर की आदत की वजह से ऐसा हो जाता है। बहरहाल वो पढ़ता रहा, ऐसा हुआ। फिर मेरा ख्याल में 33वां दिन था या 34वां 35वां, इधर ही करीब तरीन था, 48 दिन करना था। तो 2 बिल्ले आ गए कमरे में, बहुत बड़े बड़े, सफ़ेद रंग थे शायद। तो वो चमक रहे हैं, अब उनकी आंखें तो फिर वैसे भी चमकती हैं, लाइट ऑफ है, चिराग मेरा जल रहा था, उससे साइड पे जाके बैठ गए। अब वो ऐसे मेरी तरफ देख रहा है, मैं घबरा के एक बार खड़ा हुआ जब उन्होंने किया ना जैसे ये बोलते हैं आपस में लड़ाई के दौरान, वो आवाज़ें इन्होंने निकाली ना, एक बार पसीने और भी तेज हो गए, पसीना तो पहले आ रहा था, हार्ट बीट तेज, एक बार खड़ा हुआ। फिर मैंने कहा, बाला साहब ने कहा था कुछ नहीं होता, तुम हिसार में वैसे ही छुरी से ऐसे लगा के तो छुरी अंदर को रख लेता, फर्श अभी फर्श था हालांकि। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, आप फिर बैठ जाओ, देख ही जाएगा, हमला ही कर देंगे तुम्हें, हमला कर दिया तो क्या होगा देखा जाएगा। वो मैं पढ़ता रहा अपना। जब तवज्जो मैं इधर उधर करूँ उनसे तो वो बोलना शुरू कर दे, जब उनकी तरफ देखूँ तो फिर गूरियाँ डाल के जो है आगे से देखते थे ऐसे गूरियाँ डाल के, इनकी शक्ल भी फिर वो है बदनाक। तो मैं अपना सबक जो है पढ़ता रहा। फिर अभी तस्बीहां करीब ही थी तो निकल गए, चले गए या नहीं गए, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, मैं तो निकल के ऊपर जाके बिस्तर पे सोने के सब सोए हुए थे। इसी तरह जो सिलसिला इस दिन चला, बाकी रोशनियों के अनवार बहुत कुछ ज़ाहिर होते थे। कभी ऐसे हुआ कि बर्तन भी गिरते रहे, वो पड़छत्ती होती थी हमारे जिस पे बर्तन लगाए जाते थे, तो उधर से कभी बर्तन गिर जाना पड़ते हुए ड्रम नीचे, यकदम बंदा अपनी लय में लगा होता है, फिर यकदम जो खड़का हो ना तो बंदा एक बार तबकता है, ये क्या हो गया, फिर तसल्ली से फिर पढ़ना शुरू कर देना, कोई बात नहीं। तो ये ऐसे करके अमल पूरा किया। बहरहाल उसके असरात ये हैं कि उसके बाद मैंने सच में ऐसे ऐसे अमल किए, ऐसी ऐसी जगहों पे जाके किए और वीरानों में जाके किए, बाज़ औक़ात वहीं पे सो जाता, हत्ता के बाज़ औक़ात सांप भी ऊपर से गुजर जाते। एक बार एक सांप तो मेरे घुटने के नीचे ना, घुटने के जो पाँव टांग का घुटना जो है उसके नीचे आके कहीं मार मुर गया, काफ़ी था, इतना छोटा भी नहीं था कि जिसके लड़ने से जिसके डसने से बंदा मार सकता था, लेकिन नहीं, कोई खबर ही नहीं। बाज़ औक़ात ऊपर से गुजरा होता तो थोड़ी सी सरसराहट होती, जाग आती कि अच्छा चलो खैर है, कोई सांप गुजरा है, गुजर जाए, यानी कि वो खौफ शौफ दिल में निकल गया। जहाँ पे भी मैं पढ़ता, ऐसे ऐसे मज़ारों पे जाके पढ़ता जो बिल्कुल वीरानों में थे, उधर ही सो जाता मेरे मज़ार वाली कब्र के साथ, डर खौफ ख़त्म हो गए थे। बहरहाल बताने का मकसद ये है कि अमल आपको बता रहा हूँ, अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ, 3300 बार ये सूरा पढ़नी है। इसके दौरान आपने जो परहेज़ रखना है वो लहसुन, प्याज, गोश्त, अंडा, मछली और जमा से परहेज़ करना है। नापाक औरत के हाथ का खाना नहीं खाना। अगर आपका कमरा बिल्कुल लहदा है तो बहुत ही बेहतर है। और ये अमल मेरी क़यादत में तकरीबन 4-5 स्टूडेंट जो है कर चुके हैं और बेहतरीन उन्होंने जो है इसमें आसार देखे, और अब वो अपने अमलियात बाकी भी कर रहे हैं, इससे भी फ़ायदा उठा रहे हैं, अपने उनके दाम में भी असर आ गया है, इसके नकूश से भी फ़ायदा उठा रहे हैं। इसके नकूश पे तो अब किताबें मिल जाती हैं एक मौजू पे, यानी कि सूरह कौसर पे ही पूरी आयत ये किताब लिखी जा चुकी हैं। अब तो ये आपके लिए और भी आसानियाँ हैं। अगर आप इतनी पढ़ाई में इसको नहीं कर सकते तो फिर साल में एक बार छोटी ज़कात दे दिया करें। 912, 921, 922, बुध जुमेरात जुमा, बुध को 912 बार पढ़ें, जुमेरात को 921 बार पढ़ें, जुमा को 922 बार पढ़ें। इसकी तादाद हो जाएगी 2754, जो कि इसके अदाद के मुताबिक है। फिर इसके नकूश जो हैं वो आपके लिए काम करना शुरू हो जाएंगे और आपकी जो हिफाजत है 1 साल के लिए गारंटी हो जाएगी। लेकिन ये जब आप बड़ा जो है 3300 बार वाला कर लेंगे, फिर आप उस्ताद हैं, आप किसी को भी इजाज़त दे सकते हैं किसी भी अमल की। ये इतना पावरफुल, इतना बड़ा अमल है कि इसकी वजह से आपने जो अमल नहीं भी किए हुए उसकी भी आप इजाज़त दे सकते हैं, उसकी रहनुमाई होती रहेगी। और गारंटी ये होगी, कामयाबी नाकामी में आपको कहता रहता हूँ नसीब की बात है, लेकिन गारंटी ये हो जाती है कि आपकी इजाज़त से उसका नुकसान नहीं होगा।
جانی مالی دوسرا وغیرہ. بہرحال باقی ہر عملیات کے قواعد و ضوابط علیحدہ ہیں، الگ الگ ہیں. کوئی میری بات سے اتفاق کرے نہ کرے یہ ان کی ہے بات. بہرحال میں نے اپنی قیادت میں بہت سے اسٹوڈنٹس کو جو ہے عملیات کرائے، کچھ کامیاب بھی ہوئے، کچھ ناکام بھی رہے، لیکن نقصان کسی کا نہیں ہوا. تو عمل کا جو طریقہ ہے، جو ترتیب ہے، وہ آپ کو بتا دی گئی ہے. اسے نچندی جمعرات سے شروع کرنا ہے. ابھی یہ والی جمعرات جو ہے یہ سوتک میں ہے جو آج ہے. اب جو جمعرات آئے گی یہ نچندی آئے گی. یہ ربیع الاول کا مہینہ جاری ہے، تو یہ پہلی جمعرات جو ہے آج ہے، یہ سوتک میں ہے. یعنی کہ کل جمعے کو ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو آئندہ جو جمعرات آئے گی وہ نچندی ہوگی. اس سے آپ کر سکتے ہیں اس کو، اور 41 دن اسے پڑھنا ہے آپ نے. 41 دن کے بعد آپ جو ہے اس کی مداومت رکھیں تو بہتر ہے، ورنہ اپنے کسی دام میں شامل کر لیں تو وہ بھی مداومت ہے. مداومت کے لیے 135 بار ڈیلی پڑھیں تو بہت ہی بہتر ہے، ورنہ 9 بار ڈیلی پڑھ دیا کریں. فجر کے بعد 9 بار جو ہے آپ ڈیلی پڑھ دیا کریں، اول و آخر 9 بار درود شریف، تو وہ آپ کی مداومت رہے گی. ویسے بھی کسی کو دم میں شامل کر لیں، آپ نہیں بھی پڑھتے، دم وغیرہ کرتے ہیں لوگوں کو، تو اس میں اس کا بھی دم ساتھ میں شامل کر لیں تو وہ بھی مداومت میں آتا ہے. کوئی بھی عمل جب آپ اس کو علاج معالجے میں لے آتے ہیں اس کی مداومت میں چلتی رہتی ہے، علاج معالجہ بھی چلتا رہتا ہے. ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اس لیے کلوز کرتا ہوں. جو بات رہ گئی ہو آپ کمنٹس میں پوچھ لیجئے گا. اس کے ساتھ ہی میرا اور آپ کا اللہ نگہبان. پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ. خدا حافظ. رب رکھا. فی امان اللہ.